हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में रिवीजन करने वाले हैं मैदान। खान सर जी की पॉकेट का जियोग्राफी का 14वां चैप्टर है मैदान। आइए इसका जो हम रिवीजन करते हैं बेहतरीन ढंग से और विस्तार से एक एक पॉइंट को हाईलाइट करते हुए। देखिए, समतल धरातल तथा कम ऊंचाई के उच्चावच जिनकी औसत ऊंचाई 200 मीटर से कम तथा ढाल समान हो, मैदान कहलाते हैं। ये समुद्र तल से ऊंचे और नीचे हो सकते हैं, जैसे हॉलैंड का तटीय मैदान समुद्र तल से नीचे है, जबकि मिसिसिपी का मैदान अमेरिका के पूर्वी भाग की औसत ऊंचाई 462 मीटर है। ये द्वितीयक श्रेणी के उच्चावच हैं जो पृथ्वी के 41% भाग पर विस्तृत हैं। जो पृथ्वी के 41% भाग पर विस्तृत हैं। मैदानों का वर्गीकरण। मैदानों का वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर किया गया है। पहला, पटल विरूपणी रचनात्मक मैदान। दूसरा, अपरदनात्मक मैदान। तीसरा, निक्षेपणात्मक मैदान। नंबर 1 देखेंगे हम, पटल विरूपणी या रचनात्मक मैदान। आंतरिक बलों के कारण जब कोई महासागरीय तली या महाद्वीपीय मग्न तट समुद्र तल से ऊपर उठ जाता है और मैदान का रूप धारण कर लेता है तो संरचनात्मक पटल विरूपणी मैदान कहलाता है। तो संरचनात्मक पटल विरूपणी मैदान कहलाता है। उदाहरण, संयुक्त राज्य अमेरिका का ग्रेट प्लेन्स भारत का पूर्वी तटीय मैदान। ये इसका क्या है? उदाहरण है। दूसरा पॉइंट है अपरदनात्मक मैदान। दूसरा हेडिंग है अपरदनात्मक मैदान। नदी, हिमानी, वायु, सागरीय लहरों जैसे अपरदन के बहिर्जनित शक्तियों द्वारा किसी भूभाग को काट छांट कर बना समतल मैदान अपरदनात्मक मैदान कहलाता है। अपरदनात्मक मैदान निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1, समप्राय मैदान। जब प्रवाहित जल या नदी अपने अपवाह क्षेत्र में उच्च भूभाग को काटकर समतल मैदान का निर्माण कर देती है तो उसे समप्राय मैदान कहते हैं। दूसरा है कार्स्ट मैदान। जब चूना पत्थर वाले चट्टानी क्षेत्रों में जल के प्रभावी अपरदन से भूभाग समतल मैदान में बदल जाता है तो कार्स्ट मैदान कहलाता है। उदाहरण, यूगोस्लाविया में एड्रियाटिक सागर के पास का कार्स्ट मैदान। हिमानी अपरदित मैदान। हिमानी क्षेत्रों में हिमानियों के अपरदन द्वारा उच्च भूभाग घिसकर समतल मैदान में परिवर्तित हो जाते हैं तो वह हिमानी अपरदित मैदान कहलाता है। उदाहरण, उत्तरी अमेरिका का उत्तरी भाग, भारत में लद्दाख। पेडी प्लेन शुष्क व आर्द्र शुष्क क्षेत्रों में पवन अपरदन द्वारा निर्मित मैदान पेडी प्लेन कहलाता है। निक्षेपणात्मक मैदान। हवा, हिमानी, प्रवाहित जल, सागरीय लहरों, भूमिगत जल के निक्षेपण से विकसित मैदान निक्षेपणात्मक मैदान कहलाता है। ये निम्न प्रकार के हैं। जलोढ़ मैदान। नदियों द्वारा प्रवाहित जल के धीमे हो जाने पर बहाकर लाए गए कंकड़, पत्थर, कीचड़ आदि अवसादों के जमाव से निर्मित मैदान जलोढ़ मैदान कहलाता है। जलोढ़ मैदान निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1, पर्वतपदीय मैदान। पर्वतपदीय क्षेत्र में नदियों द्वारा लाए गए कंकड़ पत्थर युक्त निर्मित मैदान। उदाहरण, भारत का भाबर प्रदेश। बाढ़ का मैदान। नदियों का बाढ़ का पानी जहाँ पहुँचता है वहाँ
निर्मित मैदान बाढ़ का मैदान कहलाता है। डेल्टाई मैदान नदियों के मुहाने पर अवसादों के जमाव से निर्मित मैदान डेल्टाई मैदान कहलाता है। उदाहरण सुंदरवन डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, नील नदी का डेल्टा। हिमानी निक्षेपित मैदान हिमानियों द्वारा मलबों के निक्षेप से निर्मित मैदान संरचना के आधार पर निम्न भाग है। टिल मैदान हिमानियों द्वारा लाए गए छोटे बड़े कणों के निक्षेप से निर्मित मैदान टिल मैदान कहलाता है। हिमोड़ मैदान हिमानियों द्वारा लाए गए विभिन्न प्रकार के हिमोड़ के निक्षेप से निर्मित मैदान हिमोड़ मैदान कहलाता है। पवन द्वारा निक्षेपित मैदान पवन यांत्रिक अपक्षय द्वारा बालुका पत्थर को विघटित व वियोजित करके उड़ाकर अन्य क्षेत्रों में निक्षेपण से निर्मित मैदान इसके निम्न प्रकार हैं। नंबर 1 मरुस्थलीय मैदान, नंबर 2 लोयस मैदान। लोयस मैदान चीन का लोयस मैदान प्रसिद्ध है। विश्व के प्रमुख घास के मैदान विश्व के प्रमुख घास के मैदान विश्व के प्रमुख घास के मैदान स्टेपीज एशिया व यूरोप, पम्पास दक्षिण अमेरिका, सवाना अफ्रीका, लानोज वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका, कंपास ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका, कैंटरबरी न्यूजीलैंड, प्रेरीज उत्तरी अमेरिका, बेल्ड दक्षिण अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, सेराडो ब्राज़ील, साहेल अफ्रीका, पुछताछ हंगरी। तो ये था हमारा जो आज का रिवीजन मैदान टॉपिक था। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।